आज फिर मैं आपके साथ एक नए सेंटेंस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना आपके व्यक्तित्व को खराब करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जहाँ पे उनकी बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोलते हैं। तो वैसे लोगों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इससे खराब होता है। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपके वहाँ पे बोलते हैं, तो आप अपने बोलने को कंट्रोल कर लीजिए। वो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है। तो हमारी ज़रूरत कहाँ पे है, हमारी ज़रूरत कहाँ पे नहीं है, इसे पहले समझना है। जैसे कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो अगर आप पूछ रहे हैं तो आपका पूछना एक ज़रूरत है, वहाँ पे आप बोलिए। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो लगातार पूछ रहे हैं, आप उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। आप उन्हें मौका दें बोलने का। आप अपनी बात रख चुके, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये हुआ ज़रूरत के लिए बोलना। आप हर जगह ज़्यादा बोल रहे हैं जहाँ आपको नहीं बोलना चाहिए, ये आपके व्यक्तित्व पर असर करता है, यदि आपके व्यक्तित्व को खराबी करता है। तो ऐसे लोगों की इज्जत भी कम हो जाती है ज़माने में, और वैसे लोग अकेले रह जाते हैं जिंदगी में। इस तरह के लोग अकेले रह जाते हैं। ये सही बात भी अगर कभी बोलेंगे जिंदगी में, तो लोग नहीं मानेंगे इसकी बात को, क्योंकि लोग जानता है कि ये खुद गलती कर चुका होगा, इसलिए ऐसा हुआ इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलता है। तो आप ज्यादा ना बोले, जरूरत जहाँ हो वहीं बोले। आप बोलने का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे लोग आपकी बात समझ सके। एक बार एक इंसान को ये शौक था कि सारे धर्म का कुछ कुछ नॉलेज हमारे पास हो सके, तो वो एक धर्म गुरु के पास गया। उन्होंने कहा कि हमें धर्म का नॉलेज दे दीजिए, आप अपने धर्म के बारे में कुछ समझाइए। आपका धर्म क्या है, आप इस धर्म को क्यों मानते हैं, इस तरह की बात उनके पास रखे। तो धर्म गुरु जो थे, तो वो कहे कि ठीक है आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर के आते हैं। तो खुद से चाय बना करके और इनके पास लेकर के आए। जैसे ही आए, बस ये अपना बात रखना जो शुरू किए कि धर्म के बारे में बताइए, धर्म क्या है, आप धर्म को क्यों मानते हैं। तो वो इंसान इतना ज्यादा बोलने लगा कि उस धर्म गुरु को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। धर्म गुरु जो है उसको बार बार देख रहा था, और अब चाह रहा था कि वो रुके ताकि हम उनको समझा सके, लेकिन वो इंसान मौका ही नहीं दे रहा था। तो धर्म गुरु जो है एक कप में चाय को डालना शुरू किए, तो वो डालते ही रह गए। कप भर भी गया तो भी वो नहीं रुके, चाय डालते रह गए। चाय बाहर गिरने लगा, तब वो इंसान बोलता है, बाबा ये क्या कर रहे हैं, आपका चाय गिर रहा है, आपका ध्यान कहाँ है, कप पूरा भर चुका है। तो धर्मगुरु ने कहा, यही बात तो आपको हम समझाना चाह रहे थे, क्योंकि आप हमें बोलने का मौका ही कहाँ दे रहे हैं। बोल रहे हैं तो बोलते ही जा रहे हैं, मेरा दिमाग भर चुका है इस बात से। अब कुछ आराम कर लीजिए, अब हमें बोलने का मौका दीजिए। सिर्फ बोलना ही सब कुछ नहीं है, सुनना भी जरूरी है। तब इंसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, और वो फिर बाबा को बोलने का मौका दिया। तो इस तरह से हम सबको सोचना चाहिए कि अगर आप जोर से ज्यादा बोलते हैं तो आप सुनना भी जानिए। बोलना जानते हैं तो सुनना भी जरूरी है, तभी कुछ काम हो पाएगा। गाड़ी बन जाए और चक्का इसमें ना हो तो कोई फायदा है नहीं। दोनों की जरूरत पड़ती है, या चक्का हो, बैठने वाला कोई जो मामला ही नहीं है, तो वो कोई काम का ही रहेगा नहीं। तो इसीलिए दोनों की जरूरत पड़ती है इंसान को। आप बोलना जानते हैं तो आप सुनना भी जानिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका व्यक्तित्व भी खराब हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, जहां जहां आपकी जरूरतें पड़ती है वहां वहां आप बोलिए, जहां आपकी जरूरत नहीं पड़ती है वहां मत बोलिए। आप अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप सुन लिया कीजिए, तब आप अपना राय मशवरा जो है वो दिया कीजिए। आप उनको बोलने से पहले अगर आप कुछ बोल देते हैं तो वो ये आपके व्यक्तित्व को खराब कर रहा है, या आपसे छोटे ही है क्यों नहीं, लेकिन वो अगर आपको कुछ मशवरा दे रहे हैं तो आप उन्हें सुन लीजिए। अगर वो गलत मशवरा दे रहे हैं तो आप उन्हें कह दीजिए कि ये आपका मशवरा गलत है, लेकिन सुन तो लीजिए। आप हो सकता है कि वो मशवरा आपके लिए सही निकल जाए। अगर आप किसी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप अगर बोलते हैं, तो आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाएगा, लोग आपकी इज्जतें करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों की बात भी सुनते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं उनके बात पे भी ध्यान देते हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं उनके बात पे भी ध्यान देते हैं।
तब वो अपना एक मशवरा खुद का फिर बनाते हैं सबको मिला करके कि कौन सा ऐसा काम करें जो सबके लिए खुशी दे सके। तो वैसे ही वो आदमी अच्छे होते हैं, उनकी अच्छी व्यक्तित्व कही जाती है। ये हम नहीं कहते हैं कि आप नहीं बोलिए, बहुत कम बोलिए, ऐसा नहीं है। ये आप बोलिए, जहाँ पे आपकी जरूरत है वहाँ बोलिए आप, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा, आपको सही फैसला नहीं मिलेगा, तो वो आप बोलिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत बोलिए। अगर आप बोल रहे हैं तो आप सुनिए भी, अगर आपको क्या कह रहा है, आपकी बात को समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ये भी तो आपको कंफर्म होना जरूरी है। आप सिर्फ बोले जा रहे हैं तो वो सही व्यक्तित्व नहीं होती है। आपको बोलना है, लेकिन जहां आपकी जरूरत है वहां बोलिए, जहां जरूरत नहीं वहां क्यों बोल देते हैं। जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, आप तीसरे आदमी जाके आप बोलती हैं, तो वो क्या, उन दोनों की बात में डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी वजह से। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ये आप गलत चाह रहे हैं। आप किसी के बात में इंटरफेयर नहीं कीजिए। दो आदमी अगर कुछ बात कर रहे हैं वहां पे आप इंटरफेयर मत कीजिए। तो ये है अच्छी व्यक्तित्व की पहचान होती है। आपको अपना फैसला तो लेना है, वो आपकी मर्जी है, आपकी जिंदगी, आप अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन आपको कोई अगर कुछ समझा रहा है या कोई कुछ बोल रहा है तो आप उनकी बात सुनिए, फिर मिलाइए क्या आपके लिए सही है या नहीं है। अगर सही है तो फौरन आप फॉलो कीजिए, उसमें देर मत कीजिए। अगर नहीं गलत है तो उस टाइम कह दीजिए कि आप हमारे जीवन से ये बातें संबंधित नहीं है, इसलिए हम इस बात को नहीं मान सकते हैं। तो ये आपके अच्छी व्यक्तित्व की पहचान होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बात बोले जा रहे हैं, लेकिन अगला क्या कहना चाह रहा है वो सुन ही नहीं पा रहे, हो सकता है कि वो आपके काम की बात हो और वो आपकी जिंदगी से निकल जाए। तो इसलिए आप ऐसा ना कीजिए, आप सुनिए, अगले का भी सुनिए। आप इस बात को आप पूरे अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिए, वहां बोलना है जहां आपकी जरूरत है बोलने की। इंसान के अच्छे व्यक्तित्व की पहचान उनके बोलने से ही समझ में आ जाती है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने बोलने का अंदाज को ठीक करना पड़ेगा। फिर हम मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें फिर जिंदगी से जुड़ी एक नई बातें लेकर के आएंगे आपके सामने। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं।